एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है तो निभाऊंगा और अब की बार आपको 75 के 75 नंबर दिलाऊंगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 75 में से 75 मार्क आ जाए। ठीक है, कोशिश करते हैं। चलिए यहां पर देख लीजिएगा, प्रश्न पत्र अपने को सेट ए भी सोल्व कराऊंगा इसी वीडियो में, सेट बी और सेट सी। बस एमपी बोर्ड के कोई से भी जिले से आप हो, ये तीनों प्रश्न पत्र कर लीजिएगा विद सॉल्यूशन। में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, मिल जाएगा सब कुछ। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं, धैर्य से और शांति से सारी चीजों को कवर करिएगा। चलिए, नवाब साहब ने खीरों की पाखों का क्या किया था? देखिए, नवाब साहब ने, जैसे कि आप सब जानते हैं कि चैप्टर में बताया गया कि खिड़की से बाहर उन्होंने फेंक दिया था। वाच्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बाबूजी किसका पाठ करते थे? जैसा कि आपको पाठ में पता भी है। तो बाबूजी जो है ना, वो शिव पुराण का पाठ नहीं करते थे, क्योंकि भोलानाथ जो तारकेश्वर नाथ थे, उनके पिताजी उन्हें प्यार से भोलानाथ कहा था। तो उनके बाबूजी जो थे ना, वो रामायण का पाठ करते थे। किसका पाठ करते थे? वो रामायण का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है उसको धैर्य से देखिए। एक वीडियो के अलावा दूसरी चीजें कोई देखने की जरूरत नहीं है, विद पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के कवि है। प्रगतिवाद के कवि कौन है? रामधारी सिंह जो दिनकर है, वो प्रगतिवाद के कवि में गिने जाते हैं। विनय पत्रिका के कवि का नाम बताइए। विनय पत्रिका, देखिए विनय पत्रिका हो गया है, दोहावली हो गई है, कवितावली हो गई है। इनके रचनाकार हमारे तुलसीदास जी हैं। एकदम राइट आंसर रहेगा तुलसीदास। वीर रस का स्थायी भाव, देखिए भय जो है ना, वो भयानक रस का स्थायी भाव है। किसका है? भयानक रस का, क्योंकि एक स्थायी भाव तो आपके वार्षिक में आएगा ही आएगा। रति जो है वो श्रृंगार का स्थायी भाव है। ठीक है, श्रृंगार का स्थायी भाव है। क्रोध जो है वो आपका रौद्र रस का स्थायी भाव है। किसका है? रौद्र रस का। अब बच्चा कौन है? उत्साह, तो उत्साह ही आपके वीर रस का स्थायी भाव रहेगा। तो आंसर एकदम राइट है, वीर रस का स्थायी भाव कौन हो गया? उत्साह हो गया। रिक्त स्थान है 6 नंबर के आएंगे। कृतवाच्य के अनुसार, देखिए कृतवाच्य में क्रिया जो है किसके अनुसार आपकी अनुसार होती है? तो देखिए बेटा, जो वाच्य होते हैं उसके 3 भेद होते हैं। एक तो कृतवाच्य होता है, दूसरा होता है कर्मवाच्य, सेकेंड वाले का नाम क्या रहता है? कर्मवाच्य, और तीसरा है आपका भाववाच्य। तो ये कभी कभी आपसे ये प्रश्न भी पूछा था कि वाच्य कितने प्रकार का है? वाच्य जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 तरह का होता है। कृतवाच्य पहला जो कौन सा है आपका? ये पहला वाला ही है, कृतवाच्य है ना। तो ये जो है इसका मतलब क्या है? कृतवाच्य जो है इसका मतलब है कि इसमें क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदलती है। किसके अनुसार बदलती है? कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार बदलती है, और भाववाच्य में ना तो क्रिया कर्ता के अनुसार ना ही कर्म के अनुसार, केवल और केवल भाव के अनुसार बदलेगी। तो ध्यान दीजिए आप, तो कृतवाच्य में क्रिया किसके अनुसार बदलेगी या किसके अनुसार होती है? तो हम लिखेंगे यहां पर कर्ता। तीनों में से एक आपका वार्षिक पेपर में भी आएगा। देखिए आप सभी जानते हैं, पहली बार आप चैनल पर होंगे तो आपको नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि मैंने अभी से आपको 6 तरह के प्रश्न पत्र देना शुरू कर दिया वार्षिक परीक्षा के लिए, विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ। देखिए विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा। अर्धवार्षिक की भी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा और वार्षिक की भी। ठीक है, चलिए भोलानाथ का जो असली नाम था, भोलानाथ है उसका असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वरनाथ, तारकेश्वरनाथ। और उन्हें पिताजी प्रेम से, भाव से, ठीक है, लाड़ प्यार से भोलानाथ का नाम दिया था। सूरदास के गुरु कौन है? ध्यान दीजिएगा, है सूरदास के गुरु जो है आपके वल्लभाचार्य है। वल्लभाचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला देखते हैं सोरठा छंद। सोरठा छंद के प्रत्येक चरण में, सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण इसमें होते हैं। सोरठा में कितने चरण होते हैं? पूरे 4 चरण होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो सोरठा छंद जो होता है किसका उल्टा होता है? तो ये दोहा छंद का उल्टा है। दोहा छंद का उल्टा, दोहा छंद जो है हमारा, उसका उल्टा आपका कौन है? सोरठा। ध्यान रखिएगा बात को, है ना। ये मैं जो पढ़ाता हूँ ना, वो वार्षिक के हिसाब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाता हूँ, क्योंकि अर्धवार्षिक तो करेंगे। अर्धवार्षिक में आपको 60 नंबर भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 75 के 75 नंबर भी ले आओगे तो अवार्ड नहीं मिलना है, ठीक है। लेकिन हाँ, वार्षिक के लिए आपको फोकस करना है, ठीक है। तो मैं जो बताऊं उसको फॉलो कर लीजिएगा, ओनली, ठीक है। देखिए, सोरठा छंद जो है किसका उल्टा होता है? तो दोहा का उल्टा होता है, ध्यान रखोगे। इसका उल्टा है दोहा का उल्टा। दोहा छंद जो होता है ना, ठीक है। तो देखिए, दोहा जो छंद होता है ना, उसमें 4 चरण इसमें भी होते हैं, ठीक है, जैसे जानते हैं अपन। तो दोहा छंद के, ध्यान देखें, जो फोकस बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, बहुत ही काम की चीज है। दोहा छंद है जो, उसके प्रथम चरण में, प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है। कितनी कितनी मात्राएं होती है? 13 मात्राएं होती है। कितनी कितनी मात्राएं होती है? 13 मात्राएं होती है। और दूसरे और चतुर्थ चरण में, दूसरे और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है, ठीक है। 11 मात्राएं होती है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसको आप स्टार ही बना लेना, है ना। ये चीज अच्छे से रखना कि दोहा छंद जो होते हैं उसमें टोटल मात्राएं बात करें तो दोहा छंद में टोटल 24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं? 24। प्रथम और तृतीय में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 और 13 और 11 मिलके आपका एक दोहा छंद बन जाएगा, नहीं 24 मात्राएं होगी, ध्यान रहेगा। और सोरठा छंद में भी 24 मात्राएं होती है, लेकिन ये ठीक इसका उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 होगी, किसके? सोरठा के। और दूसरे और चौथे चरण में 13। इसका उल्टा कर दो, सीधी बात। आपको दोहा का याद रखना है, समझ में आ गया इतना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ध्यान रखिएगा, आप रस के पूरे स्थायी भाव याद कर लीजिएगा वार्षिक के लिए, बस 1 नंबर पक्का है उससे। नेताजी की जो मूर्ति है, नेताजी की जो मूर्ति वो किसकी बनाई गई थी? संगमरमर की बनाई गई थी, संगमरमर की बनाई गई थी। किसकी बनाई गई थी नेताजी की मूर्ति? ठीक है, तो संगमरमर की बनी हुई थी, ठीक है, ध्यान रखोगे। और नेताजी की जो मूर्ति है उस पर जो चश्मा है वो संगमरमर का नहीं था, ध्यान रखिएगा, है ना। कस्बे से कौन गुजरता, हर 15 दिन में कौन गुजरता था? तो हलदार साहब गुजरते थे, ठीक है। और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? तो नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कैप्टन चश्मे वाला लगाता था। आप अध्याय को पढ़िए, डीप से पढ़िएगा ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये सबका सॉल्यूशन विद पीडीएफ मैंने बार बार कहा है, आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अर्धवार्षिक के लिए भी और वार्षिक के लिए भी। नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, थोड़ा सा शुल्क है, ज्यादा शुल्क आपसे नहीं लेंगे। इसमें अर्धवार्षिक का भी काम आपका हो जाएगा और वार्षिक का काम भी आपका हो जाएगा, कॉल कर लीजिएगा, है ना। जो मॉडल पेपर बताऊंगा उसी में से पूरा फंस जाएगा बस। कई अंकों वाली रचना, ध्यान दीजिए, जोड़ी है, कई अंकों वाली रचना, इसका हो जाएगा नाटक, एकदम राइट। आदमी जात का आदमी, इसके रचनाकार कौन है? तो आदमी जात का आदमी, ये सॉरी पतितों के देश में इसमें आ जाएगा इसका आंसर। प्रत्येक का यदि आप संधि विच्छेद करो तो प्रतिधन एक आ जाएगा। मैया, मैया जो है भोलानाथ को आपने देख लिया, कड़वा तेल लगाती थी, ये आपका चौथा सही हो गया। योग का संदेश कौन लेकर आए थे? तो योग का संदेश उद्धव जी लेकर आए थे। पंचवटी एक क्या है? ध्यान दीजिएगा, पंचवटी है आपका एक महाकाव्य, महाकाव्य ये छठा है। लेकिन एक प्रश्न आता है रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस महाकाव्य और ये पंचवटी खंड काव्य, ठीक है। और रामचरितमानस क्या है आपका? महाकाव्य। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, एक वाक्य में उत्तर है यहां पर।
तो शब्द शक्ति होती है बेटा 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तीनों के नाम पूछ लेता कभी कभी। तो पहला इसका अभिधा, क्या रहेगा? अभिधा। दूसरा क्या है आपका? सेकंड रहेगा आपका लक्षणा, और थर्ड नंबर जो रहेगा आपका वो रहेगा व्यंजना। व्यंजना याद रहेगा। अब देखिए शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो देखिए शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ के संबंध को ही क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहा जाता है। यहां पर लिख देते हैं इसका भी अर्थ, शब्द और अर्थ के संबंध को, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, शब्द और अर्थ के संबंध को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए थे? सभी जानते हैं, पाठ पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे ये भोलानाथ सारे बच्चों ने क्या किया था? ठीक है, चूहे के बिल में पानी डाला था। ठीक है, तो सांप निकल कर आ गया था। फिर सारे बच्चे रोते बिलखते डरते भागते उगते घर भाग गए। ठीक है, और भागने के बाद रोते रोते चले गए थे। तो भोलानाथ अपनी माता की गोद में जाकर छिपा था सांप के डर से। तो वो सिसक रहा था, पर लेकिन उसके साथी बच्चे जब खेल रहे थे तो वो रोना सिसकना भूल गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका? साथी बच्चों को खेलता देखकर। यहाँ पर आ जाएगा साथी बच्चों को खेलता देख। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? कड़वी ककड़ी सा योग का संदेश जो उद्धव जी लेकर आए थे ना, वो योग का संदेश लग रहा था। योग का संदेश। ठीक है, वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? वात्सल्य रस के अलावा 9 है। रसों की संख्या कितनी है? 9 है। और 10वां जो रस है वात्सल्य रस है, और इसका स्थायी भाव होता है वत्सल। ठीक है, संतान प्रेम भी कहते कई लोग इसको। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? हिंदी की सर्वाधिक जो लोकप्रिय विधा है कहानी है। कहानी, नानी दादी के द्वारा जो कहानी सीखी जाती है ना, बहुत ज्यादा पसंद की जाती है ना। चलिए अब देखते हैं सत्य असत्य। संधि 3 प्रकार की होती है। तो भैया क्या 4 प्रकार की? तो मैंने तो सुनी भी नहीं। 3 ही प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन और विसर्ग। तो ये बिल्कुल आपका सत्य बात है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी थी। तो बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सत्य है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। क्योंकि यथाशक्ति में कौन सा समास है आपका? तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, गोपियां ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया था। क्या? देखिए कड़वी ककड़ी सा लग रहा था योग का संदेश, मन कर रहा था उठा के 2-4 जूते दे दे। किसको? उद्धव को। ठीक है, तो गोपियों को उद्धव का द्वारा जो संदेश है ना, बिल्कुल कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा था। कड़ा जेर मुंह हो गया था उनका, है ना। ठीक है, मैं तो वहीं साइड में खड़ा था। असत्य बात हो गई, ये गलत बात है, सीधी सी बात है। कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। तो बिल्कुल सत्य बात है, आधुनिक काल का। और पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था। ठीक है, वो तो एक दुकानदार था पान वाला तो, और कैप्टन चश्मे वाला क्या करता था? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। तो ये हो गया आपका असत्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? ठीक है, इसका सॉल्यूशन और पीडीएफ के थ्रू आपको सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, है ना। तो नेताजी की मूर्ति को देखकर सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उसको लेखक के देखकर मन में यह कमी खटकी कि मूर्ति तो संगमरमर की थी, लेकिन उस पर चश्मा जो है संगमरमर का नहीं था। ठीक है, तो मैं पूरा सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के थ्रू
प्रोवाइड करा दूंगा और वार्षिक के लिए भी आपको मैं ग्रुप में ऐड भी कर लूंगा, है ना। दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए गए हैं, ठीक है। और जैसे ही चैनल पर जाओगे तो नंबर दिए गए, नाम नंबर एड्रेस आपका कर दीजिएगा, है ना, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ? भगत के व्यक्तिगत की और उनकी वेशभूषा का अपने चित्रों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। यशपाल का मन्नू भंडारी का साहित्य परिचय। यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। ये 10 है आपका, ये 10, 11, 12। जो बच्चे यहां से देखना चाहते हैं यहां से देख लीजिएगा, और जिनको पीडीएफ भी चाहिए वो कॉल कर लीजिएगा, है ना। सारी चीजें मिल जाएगी। अर्धवार्षिक के साथ आपको वार्षिक के ग्रुप में भी मैं जोड़ लूंगा जो बच्चे कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर बताना है। दोहा के लक्षण, ठीक है, उदाहरण सहित आपको बताना है। आत्मकथा और जीवनी में आपको अंतर बताना है। रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर है। खेती बाड़ी करते, परिवार भी रखते, बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन सभी साधु की परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे। कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा इसका आगे का, ये क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। पूरी चीजें देखिएगा, ठीक है। बीच में से वीडियो को छोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं अभी और भी प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। ये यहां से हो गया, इतना कर लोगे स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। और यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रार्थना पत्र है। तो ये तो हो गया आपका, और सॉरी 23वां क्वेश्चन रह गया इधर, ये यहाँ पर है, हो गया इतना। चलिए ये देख सकते हैं आप, ये हो गया आपका सेट ए। अब चलिए शुरू करते हैं सेट बी, और इसके बाद अंत में करेंगे सेट सी। बस तीनों में सब कुछ है, कोई अलग से चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं। एक ही वीडियो, मैंने कहा ना ये एक ही वीडियो बहुत काफी है, और इसका सॉल्यूशन की पीडीएफ तीनों की मैं आपको, ठीक है, प्रोवाइड भी करवा दूंगा, है ना। चलिए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा जिनको पीडीएफ नहीं चाहिए, बाकी सॉल्यूशन ढूंढ सकते कई बच्चे, तो ये प्रश्न पत्र में पूरा आपको यहाँ पर बता भी रहा हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं सेट बी। धैर्य से, शांति से। मैंने कहा कि वादा किया है तो निभाऊंगा, और 75 के 75 नंबर दिलाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, बाल गोविंद भगत जो है वो क्या काम करते थे? सब जानते हैं, आपने पढ़ा है कि बाल गोविंद भगत जो है वो खेती बाड़ी का काम करते थे। किसका काम करते थे बाल गोविंद भगत? खेती बाड़ी का काम करते थे। यहां पर राइट आंसर रहेगा खेती बाड़ी का। शब्द गुण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब कभी कभी पूछ लेता है शब्द गुण, कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है यही प्रश्न, शब्द गुण के प्रकार बताइए। तो शब्द गुण के प्रकार है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं आपको ताकि याद रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत देखिए, ऐसे पढ़िए ऐसे कि जो रहे याद, है ना, ताकि आपको यदि वार्षिक परीक्षा में भी आ जाए तो कवर कर सकते हैं। पहला है माधुर्य गुण, पूरा नाम लिख देते माधुर्य गुण। दूसरा है आपका प्रसाद गुण, कौन सा रहेगा आपका? और तीसरा है आपका ओज गुण। याद रहेगा इतनी चीजें कि शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण। भोलानाथ किसे देखकर शिक्षक ना भूल गए? भोलानाथ जो है उन, अभी अपन ने पहले देख भी लिया, डबल से रिपीट है, ठीक है, इसलिए आप स्टार बना दीजिएगा, आएगा ही आएगा, है ना। अपने साथी बच्चों को खेलते हुए देखकर। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के जनक जो है वो अज्ञे जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अज्ञे माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सुर सारावली के कवि है। सुर सारावली के जो कवि है, नाम में लग रहा है सूरदास जी है, ठीक है। कौन से हैं? सुर सारावली, सुर सागर, ये दोनों में से आपका आ जाएगा। और कवितावली, दोहावली, इनके लिए आपसे पूछे तो आपको लिखना है तुलसीदास, और यहां पर आपका आ जाएगा सुर सारावली के लिए सूरदास। चौपाई, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? देखिए ध्यान रखिएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है, ठीक है। ये गलत हो गया है, गलती से मैंने टिक मार कर दिया, दोहा है ना। चौपाई के प्रत्येक चरण में होती है बेटा 16 मात्राएं ये, और 24 जो मात्राएं होती है वो होता है दोहा, अभी मैंने बताया भी सही, ठीक है। और ये 16 वाला क्या है आपका? चौपाई है,
याद रहेगा। चलिए, अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य होते 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। सांप को देखते ही, अभी मैंने बताया था स्टार्ट में, वीडियो में बीच में यदि आपने देखा हो तो, कि सांप को देखते ही जो बच्चे थे वो गिरते रोते चिल्लाते भाग गए। यहां पर बच्चे एकदम राइट आंसर रहेगा। तुलसीदास, तुलसीदास जी जो है किस शाखा के श्रेष्ठ कवि है? तुलसीदास जी जो है राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि, राम, ठीक है। और सूरदास जी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, संपूर्ण चित्रण होता है। छंद, छंद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक या वर्णिक, दो ही बोलते हैं, वार्णिक भी बोलते हैं और वर्णिक भी बोलते हैं, है ना। याद रहेगा। बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो कैसा था? सुस्त तथा बोधा था। सुस्त तथा बोधा, हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब है सही जोड़ी। नाटक के जो सम्राट है वो जय शंकर प्रसाद को बताया गया है। नाटक के सम्राट कौन है? आपके जय शंकर प्रसाद है। राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी का जाएगा पिता के फूल, इनकी रचना है। परिणाम वाचक, परिणाम वाचक जो है क्रिया के परिणाम का बोध, एकदम राइट आंसर रहेगा। चौथा है हिरोशिमा, रेलगाड़ी पर लिखा हुआ, तो ये आपको चौथा हो गया। वाराणसी उत्तर प्रदेश जो है जन्म जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है। और आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दे तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसा कि वीडियो में कह ही रहा हूं कि पीडीएफ चाहिए तो कॉल कर लीजिएगा, लेकिन समझना यहीं पे पड़ेगा। और सॉल्यूशन पूरा मैं दे दूंगा क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक का, और ये भी मिल जाएगा। देख लीजिए, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जो एक से अधिक अर्थ व्यक्त करते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं अनेकार्थीय शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहा जाता है? लोकोक्ति ऐसा कथन जो विशेष अर्थ हो, ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ हो, तो अपन लिख देते ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ हो। ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ हो क्या कहलाता है? लोकोक्ति या फिर कहावत कहते हैं। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या है? जितेन नार्गे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? भैया यार मेरे को तो नहीं पता, आपको पता है क्या? कमेंट कर देना। शिव का धनुष मैंने तो नहीं तोड़ा था, किसने तोड़ दिया था? राम भगवान ने तोड़ा था क्या? तो राम भगवान लिख दो। ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव, भयानक रस का स्थायी भाव होता भे। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है छायावाद के लेखक है। अगला है सत्य और असत्य। राम पढ़ता है क्या प्रश्नवाचक है? देखिए प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन टैग होता है, पहली चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक नहीं, ये है आपका, ये तो हो गया असत्य। फिर है क्या ये? कोई पूछ ले तो ये है आपका सरल वाक्य। कौन सा है ये? सरल वाक्य। और इस सरल वाक्य का दूसरा नाम है आपका साधारण वाक्य भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, हो गया इतनी चीजें। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का, तो यहां पर पूछ रहा है आपसे कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है।
ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोकी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पीड़ा हो रही है, तो इसलिए ये बात हो गई आपकी सत्य। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो ये बात भी आपकी सत्य है। अगला है, निराला ने बादलों को रिमझिम बरसने के लिए कहा है। भैया है ना, बादलों को उन्होंने रिमझिम नहीं बरसने के लिए कहा था, गरजने के लिए कहा था, गर्जना करते हुए बरसो। तो रिमझिम नहीं, गरजने के लिए कहा था। यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, गरजने के लिए कहा था। ठीक है, गरजने के लिए कहा था, रिमझिम नहीं, गरजने के लिए कहा था। ठीक है, चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती थी। कि दोहा और चौपाई से तो आपका प्रश्न आता ही आता है, पूछ लेता चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। बस कंफ्यूज करेगा, बस बेसिक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी अपन ने बता भी दिया, चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, तो यहाँ पर ये बात हो गई आपकी। ठीक है, 24 चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है ना, तो ये आपका हो गया असत्य। और दोहा में होती है 24 है ना। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, यहाँ पर शब्द को सुनो ध्यान से, ये बोल रहा नहीं थे। अरे भाइयों, वो ग्रस्त थे, इसलिए ये आपका असत्य करना है ना। अब देखिए, बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु पर कौन कौन सी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। बाय बिस्मिल्लाह खा के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं को प्रभावित किया। हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए। यहाँ से देख सकते हैं, इतनी चीजें रामरक्ष बेनीपुरी यशपाल का साहित्य परिचय आपको देना है। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पर आपका मुहावरा है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने भाव को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप तो ध्यान से धैर्य से सारी चीजें कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, इनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बार बार मैं कह रहा हूं आपको कि आप चैनल के साथ पहली बार हो तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ चैनल है ना, इसका उद्देश्य यही है कि जो बच्चा इसके साथ जुड़ा है वो अच्छे अंक प्राप्त करे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देख सकते हैं, सूरदास और सूर्यकांत त्रिपाठी ने निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है, हो गया। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। कविता में शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। पाठ्य मुक्तक और गीत मुक्तक में अंतर। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कहानी और उपन्यास में अंतर। एकांकी के कोई दो एकांकीकारों के नाम लिखना है आपको। यहाँ से आपको देख सकते हैं, मूर्ति संगमरमर की थी, ध्यान से देना, इससे एक प्रश्न आएगा या आएगा परीक्षा में। संगमरमर मूर्ति कैसी थी, संगमरमर की थी। टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक की 2 फुट ऊंची, जिसे बस्ट कहते हैं। ठीक है, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ ना कुछ मासूम फौजी वर्दी वाले। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो मूर्ति संगमरमर की थी, कितने फीट की थी, 2 फीट ऊंची थी, जिसे क्या कहते हैं, 2 फीट ऊंची मूर्ति थी तो उसे बस्ट कहते हैं, ये आता है ना। यहाँ पर देख लीजिए, हो गया इतना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। लखन कहा हसे हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का छाती लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लखन जी कहते हैं हंसते हुए कि हे देव, हे देवों के देव, है ना, आप ये हमारे लिए तो सब धनुष एक जैसे ही हैं। का छाती लघु जनु धनु तोरे, जब अपन छोटे थे ना, ठीक है, जब हमने कई धनुष तोड़ दिए, जब तो आपने कोई द्वेष नहीं किया। अब इस धनुष से ऐसा क्या लाभ है, ऐसी क्या प्रीति थी आपकी कि, ठीक है, तो हाँ, इसको टूट जाने से आपको संकोच हो रहा। देखा राम नयन के भोरे, इन्हें राम जी ने इसे बस केवल देखा मात्र, इसमें ये टूट गया। छूहत टूट रघुपति न दोषु, ये छूते ही टूट गया। मुनि बिनु बाज करही तत्रोसु, तुम बिना बात के मुनि जी क्रोध कर रहे हो। बेले चिते परसु की ओरा, रेसट सुनई स्वभाव न मोरा। अब जो परशुराम जी वो अपना परसा था ना, परसे की ओर देखकर बोलते हैं कि है बालक, तो मेरे क्रोध से अब आगा रहा है, मेरे क्रोध को नहीं जानता है। बालक को बोली बधू नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। अरे मैं तो तुझे बालक समझ रहा हूँ, इसलिए मैं तेरे को अभी तक वध नहीं किया, तू केवल मुझे मुनि मात्र मत समझ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नंबर दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, है ना। ये हो गया है, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। इसके बाद में ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है। ठीक है, सेट बी आपका हो चुका है। इसके अलावा अपन सेट सी और देखेंगे, क्योंकि अपना ए और बी दोनों हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं सेट सी। चाहे एमपी बोर्ड के कोई से भी जिले से आप हो, बिल्कुल ये चीजें कर लीजिएगा। मैं
दावा करता हूं पूरी चीजें आपकी फंस जाएगी, है ना। चलिए अब सेट सी को समझते हैं, इनको रखते हैं साइड में और इसको पढ़ते हैं। बोलिए क्या प्रश्न है पहला। नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कौन लगाता था। नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कैप्टन चश्मे वाला लगाता था। कौन लगाता था, कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध और पानी का पानी, इसका क्या अर्थ है। दूध का दूध और पानी का पानी का मतलब होता है सही न्याय करना। साना साना हाथ जोड़ी, ये रचना किनकी है, मधु कांकरिया जी की रचना है। रीतिकाल की जो समय अवधि है वो कितनी मानी गई है। रीतिकाल की समय अवधि जो है वो आपकी 1643 से 1843 तक मानी गई है। ये राइट आंसर आएगा। युगधारा किसकी रचना है। युगधारा है हमारे नागार्जुन की रचना। कौन की रचना है, नागार्जुन की ना, ये आंसर आएगा नागार्जुन। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो किसी भी चीज की, ठीक है, तो वहां पर आपका अलंकार है, तो वहां पर है आपका पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में आपका, पंचवटी में आपका दिग्गु समास है। जिसमें गिनती होए ना वो आपका कहलाएगा दिग्गु समास। ठीक है, ठीक है। कटाओ भारत का, कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य, आत्मकथ्य कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कामायनी एक क्या है, कामायनी है आपका एक महाकाव्य। कामायनी क्या है, आपका एक महाकाव्य है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द को अपन अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक से, ठीक है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द को अपन कहते हैं अनेकार्थीय शब्द। अनेकार्थीय शब्द। अगला है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे, भटियार, भटियार खाना। आगे बढ़ते हैं। तो नाटक में देखिए ध्यान देना है, नाटक में, नाटक में कितने अंक होते हैं। देखिएगा नाटक में जो है वो, नाटक में होता है एक अंक, सॉरी नाटक में होते अनेक अंक। एकांकी, एकांकी होती एक अंक की, और नाटक में होता है अनेक अंक। ये दोनों में से एक वार्षिक में भी आता है। ठीक है, तो नाटक में हो गया आपका कई अंक होते हैं, तो यहाँ पर ही राइट आंसर है। यशपाल, यशपाल का आपका जाएगा लखनवी अंदाज, इनके रचनाकार है यशपाल जी। उल्लू बनाने का मुहावरे का मतलब होता है मूर्ख बनाना। और हिरोशिमा जो है अणुबम विस्फोट पर आधारित है। और तुलसीदास जी जो है इसके रचनाकार है कवितावली, दोहावली, मतलब तुलसीदास की रचना कौन कौन सी है, कवितावली, दोहावली, तो ये 5वां नंबर आपका। और काव्य की आत्मा जो है वो रस है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में है आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा है, अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है, कर्म वाच्य। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, तो मधु कांकरिया की आपकी रचना है साना साना हाथ जोड़ी। हाथ जोड़ी, ठीक है।
अगला है आपका श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? तो गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। किसका? प्रेम की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसमें कौन सा रस है? देखिए वीर रस है। कौन सा रस है इसमें? वीर रस। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो यहां पर लिख देते अपन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। सप्तऋषि में कर्मधारय समास है, देख लीजिए। देखिए सप्तऋषि में कर्मधारय समास नहीं है, तो ये बात आपकी असत्य होगी। क्यों होगी असत्य? क्योंकि मैंने बोल दिया जिसमें गिनती आए, सप्त आ गया, द्वि आ गया, ठीक है, पंचवटी आ गया, तो पंच 5 आ गया, तो इसमें सब में जिसमें गिनती टाइप आती है ना, उसमें था द्विगु समास। कौन सा था? द्विगु समास होता है। और इसमें कौन सी चीज बता रहा है ये? कर्मधारय समास, तो यहाँ पर गलत है। भोलानाथ जो है अधिकांश समय जो है उसका पिताजी के साथ रहता था क्या? तो बिल्कुल ये राइट बात है कि भोलानाथ पिताजी के साथ ज्यादा रहता था, तो बिल्कुल सत्य बात है। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती नहीं, ये हो गया असत्य। हजारों रचनाओं में से एक रचना, मतलब 550 रचनाओं में से एक रचना उनकी सही होती, श्रेष्ठ होती। फसल हजारों खेतों के मिट्टी का गुणधर्म है, ठीक है, सही बात है। नदियों का जादू है, पानी का जादू है, ठीक है। किसानों की मेहनत का परिणाम है, इस तरीके से आता है ना, तो वो चैप्टर वही है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, चौपाई में आपकी 16 मात्राएं ही होती है, तो ये बात भी आपका सत्य है। देखिए चौपाई और दोहा का कितने प्रश्न आगे। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे, बिल्कुल सत्य बात है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ से काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। भगत की पुत्रवधु ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? यशपाल और यतेंद्र मिश्र का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं अंगूठा दिखाना, ये रातों भर और देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। कभी श्वेत कभी रंगीन पताकाओं का फहराना अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया। ये 12, 13, ये 14 है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं 15, 16, 17, 18। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आपका। आगे है, यहाँ से अपन इसकी सॉल्यूशन वाला चीजें भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये 20 है, ये अथवा 21, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22, और ये अंतिम जो है प्रश्न पत्र है आपका, और ये क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका अंतिम प्रश्न पत्र और अंतिम ही प्रश्न है। सॉल्यूशन के साथ मैंने बेटा सारी चीजें प्रोवाइड करा दी। मैं एक वीडियो और डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। कवि परिचय, लेखक परिचय संबंधित, तो कवि परिचय संबंधित है ही सही, एक वीडियो लॉन्ग वीडियो है। रस का भी पहले ऑलरेडी डाल दिया है चैनल पर। ये आपका देखिए सेट ए मैंने दे दिया, सेट बी दे दिया है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी है। पहली बार आप चैनल पर हो तो हमने मेहनत आपके लिए ही की है। जो बच्चे मेहनत करेंगे वो सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं जो कह रहा हूँ उस चीज को ध्यान रखें। इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। 6 प्रश्न पत्र जो है उनके मॉडल पेपर मैं वार्षिक के लिए भी दे रहा हूँ, क्योंकि अपना मिशन जो है अब की बार 90 पार है। जिन बच्चों को साथ में जुड़ना है जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।